अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं ये मान ही नहीं सकती थी कि जो औरत आज मेरे सामने खड़ी थी वो मेरी सगी बहन थी, क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया था वो मेरे साथ कोई दुश्मन भी ना करता तो मेरी अपनी बहन मेरे साथ कैसे कर सकती थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं ज़मीन पर बैठी थी, उसकी तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे कोई मरने से पहले जल्लाद की तरफ देखता है। और थोड़ी देर के बाद उसने वो बात बोल ही दी जिसको सुनकर ना सिर्फ मेरे बल्कि वहां खड़े हर शख्स के पैरों तले से जमीन निकल गई और आंखें आंसुओं से भर गई। मेरा नाम नाजिया है और मेरी बहन का नाम शाजिया था। मैं अपनी माँ पर गई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि मेरी बहन शाजिया मेरे बाबा पे जाने की वजह से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। हम दोनों बहनों की शक्ल तो मिलती थी, लेकिन रंगत ने हम दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बना दिया था। मेरी रंगत बिल्कुल दूध जैसी खूबसूरत और गोरी थी, जबकि वो थोड़ी सी सांवली रंगत की मालिक थी। पर मेरी माँ हमेशा कहती थी कि रंगत से क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान के नकूश प्यारे होने चाहिए, जो कि हम दोनों के ही प्यारे थे। लेकिन ये दुनिया है और यहाँ पर अभी भी एक गोरा रंग हज़ारों बुराइयों और खामियों को छुपा लेता है। यही हो रहा था जब से हमारे रिश्ते आ रहे थे। लोग मुझे पसंद करके चले जाते, लेकिन उसे उसके काले रंग की वजह से नापसंद करके रवाना हो जाते थे। वो पूरी पूरी रात रोती रहती थी, कभी कभी मुझसे भी नाराज़ हो जाती थी। मैं उसे कहती थी कि भला इसमें मेरा क्या कसूर है। वो कहती थी कि हाँ, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम वजह तो बन रही हो ना, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है और गुस्सा आ जाता है। लेकिन हम बहनें थीं, कब तक एक दूसरे से नाराज़ रहती। कुछ दिन तक वो फिर से नॉर्मल हो जाती थी और कुछ दिन तक फिर से कोई ना कोई रिश्ता आ जाता था। हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ जवान लड़कियों के रिश्ते आते नहीं हैं बल्कि बुलाए जाते हैं। हमारे घर भी यही सिस्टम था। मेरी माँ खुद ही जाकर जगह जगह बताती थी कि मेरे घर में 2 जवान बेटियाँ हैं और मैं एक ही घर में उनकी शादी करना चाहती हूँ। लेकिन होता ऐसा था कि मुझे तो लोग पसंद करके चले जाते थे, पर मेरी बहन को वो पसंद नहीं करते थे। और मेरी माँ कहती थी कि मैंने अपनी बेटियों की शादी इस तरह से नहीं करनी। लोगों ने मेरी माँ को समझाया कि जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी तो कर दो, तुम्हारा आधा बोझ तो उतर जाएगा, फिर जब दूसरे की नसीब में होगी तो तब हो जाएगी। दरअसल मसला ये था कि जिस तरह मैं खूबसूरत थी, इस तरह मैं घर के कामों में भी चाकू चौबंद थी, जबकि मेरी बहन को घर के काम भी नहीं आते थे। उसमें अखलाक की भी बहुत कमी थी और तरीका सलीका तो उसे छूकर भी नहीं गुजरा था। इसलिए अम्मी कहती थी कि दोनों बहनें एक घर में होंगी तो एक दूसरे का सहारा बनेगी। अगर कोई एक काम ना कर सका तो दूसरी कर देगी और मिलजुल कर इस दुनिया का सामना कर लेंगी। फिर एक दिन हमारे लिए एक ही घर से रिश्ता आ ही गया। 2 भाई थे जिनको ऐसा ही रिश्ता चाहिए था कि एक ही घर से 2 बहनें आ जाएं। जब हमें लड़कों की तस्वीरें दिखाई गईं तो मेरी बहन ने झट से एक तस्वीर उठा ली और उसने कहा कि ये मेरा दुल्हा है ना, यही मेरा दुल्हा है। मेरी माँ इस बात पर हंसने लगी और उसने कहा कि पागल, ये तेरा बहनोई है। मेरी बहन के चेहरे से अचानक से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने वो तस्वीर उठाकर मेरे सामने रख दी। जब उसने अपने दूल्हे की तस्वीर देखी तो वो इतनी खुश बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो उन 2 भाइयों के साथ भी इस तरह का मामला था कि एक भाई शक्लो सूरत का अच्छा था जिसकी शादी मेरे साथ करवाई जा रही थी, जबकि दूसरा भाई शक्लो सूरत का मुनासिब था, इसलिए उसकी शादी मेरी बहन शाजिया से करवाई जा रही थी। शाजिया के होने वाले शौहर का नाम मुराद था। वो सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क में रहा और वहाँ पर बहुत मेहनत का काम करता था, इसीलिए उसका रंग सांवला हो गया था, जबकि मेरा शौहर इसी शहर में रहकर काम करता था, इसीलिए उसके साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। हमारी शादी हो गई और हम अपने अपने शौहरों के नाम की मेहंदी अपने हाथ पर लगाकर दिल से उनको कबूल करके उनके घर में चले गए। यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे। काम करने के लिए नौकरानी रखी हुई थी। घर की बहुओं को सिर्फ खाना ही पकाना होता था। मेरी बहन को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए उसके ज़िम्मे तो ये काम भी नहीं आने वाला था। लेकिन ये बात मुझे पता थी, हमारी सास को नहीं। इसलिए उन्होंने तो कहा कि एक दिन खाना मैं बनाऊंगी और एक दिन खाना शाजिया बनाएगी।
पर जिस दिन उसकी ड्यूटी होती उस दिन भी खाना मैं ही बनाती थी। वो मेरी बहन थी, मैं उसके लिए इतना कर सकती थी। जब एक काम उसको आता ही नहीं था तो वो कैसे करती, पर मैं उसको ये ज़रूर कहती थी कि वो काम सीख ले, लेकिन वो सीखती भी नहीं थी और ये उसकी गलती थी। मेरे शौहर का नाम अली था। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन शाज़िया शायद अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि एक औरत को दूसरी औरत को देखकर पता चल जाता है कि वो अपने शौहर के साथ खुश है या नहीं। और हम लोग तो एक ही घर में रहते थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग आपस में खुश नहीं हैं और इनके अभी से ही झगड़े शुरू हो गए हैं। हम दोनों के कमरे भी आमने सामने ही थे। एक दिन मेरा शौहर मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लेकर आया, लेकिन जब मैं जोड़ा लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मेरी बहन वहाँ पर आ गई। उसने कहा कि कितना खूबसूरत है, किसने दिया तुम्हें? भाई ने दिया है। मैंने कहा कि हाँ। कहने लगी कि कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मेरा शौहर तो मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। कहता है कि अभी शादी हुई है तो इतनी सारी शॉपिंग तो की है तुम्हारे लिए, अब नए जोड़े की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, गिफ्ट देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। उसने कहा कि यही तो बात है जो मेरे शौहर को समझ नहीं आती। इस जोड़े पर तो मेरा दिल आ गया है, क्या ये तुम मुझे दे सकती हो? एक पल को मैंने सोचा कि ये मेरे शौहर ने मुझे पहली दफ़ा तोहफा दिया है, मैं इसको कैसे दे सकती हूँ। पर फिर मेरी बहन ने उस जोड़े को हाथ में पकड़ लिया और कहने लगी कि बस इसको तो मैं ही पहनूंगी। मैंने कहा कि ठीक है। बहन की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, इसलिए उसको दे दिया। शाम हुई तो मेरा शौहर कमरे में आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा कि क्या बात है, कोई गलती हो गई मुझसे? आप तो नाराज़ हैं। कहने लगा कि जो सूट मैंने तुम्हें दिया वो तुमने अपनी बहन को क्यों दे दिया? मैंने कहा कि देखें, आप तो मेरे शौहर हैं, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। उसे वो जोड़ा बहुत पसंद आ गया था। जब से उसकी शादी हुई है वो हमेशा उदास ही रहती है, लेकिन पहली दफ़ा वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, इसलिए बस उसकी मोहब्बत में आके मैंने उसे वो जोड़ा दे दिया। मेरे शौहर ने कहा कि मैं इस बात पे नाराज़ नहीं हूँ कि तुमने मेरा लाया हुआ सूट उसको दे दिया। मैं तो इस बात पे नाराज़ हूँ कि तुमने उसे ये कहा कि मुझे बिल्कुल भी कपड़ों की समझ नहीं है और तुम्हें ये जोड़ा पसंद नहीं आया, इसलिए तुमने उसे दे दिया है। मैंने कहा कि तौबा तौबा, ये बात आपको किसने कह दी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे वो सूट बहुत पसंद आया था। मेरे शौहर ने कहा कि अब झूठ ना बोलो, अगर पसंद आया होता तो तुम कभी भी उसको ना देती। उसने मांग लिया था तो क्या पत्थर पे लकीर हो गई थी? मेरे शौहर ने इतना कहा और बैग बिस्तर पर फेंक कर फिर बाथरूम में चला गया। मैं उसे सारी रात मनाती रही, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। सुबह खुद ही उसका मूड बेहतर हो गया, पर उसके दिल में खलिश तो आ ही गई होगी। मैंने अपनी बहन से ये बात पूछनी थी कि उसने झूठ क्यों बोला, लेकिन फिर मैंने नहीं पूछा कि घर में फसाद बन जाएगा। बस जो हो गया सो हो गया। हमारे घर का माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि हमारे कमरे का माहौल तो ख़राब हो गया था। मेरी भी मेरे शौहर के साथ पहली दफ़ा बहस हो गई थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी बहन पहले भी ऐसे ही करती रहती थी। जो चीज़ मुझे पसंद आती थी वो उसे भी पसंद आ जाती थी, और उसे हासिल करने के लिए वो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी। लेकिन उसे ख्याल करना चाहिए था कि अब ये हमारा घर नहीं बल्कि ससुराल था। यहाँ पर हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना था। अम्मी ने जो सबक पढ़ाया था कि दोनों बहनें एक दूसरे का साथ देना, इस पर सिर्फ मैं ही अमल कर रही थी। मेरी बहन तो बिल्कुल भी अमल ना कर रही थी। मेरी सास को यह भी पता चल गया कि उसको खाना बनाना नहीं आता। उन्होंने कहा कि तुम इसका काम कर रही हो तो इसमें हमें कोई मसला नहीं है। तुम्हें मसला हो सकता है कि तुम्हें रोज़ इतना काम करना पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी बहन को काम सिखाओ ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो। मैंने हाँ में सर तो हिला दिया, लेकिन मैं जब भी उसे कहती कि आओ मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊं, तो वो कोई ना कोई बहाना कर देती थी। जाहिर है कि वो ये काम क्यों करती? अगर वो खाना बनाना सीख लेती तो फिर उसे काम करना पड़ता, और उसे तो बैठकर खाने की आदत हो गई थी। मेरा शौहर भी मुझे कहता था कि तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, अपनी ही बहन के हाथों बेवकूफ़ बनती रहती हो, जबकि वो तुमसे छोटी है और तुम बड़ी हो। नतीजा ये निकलने लगा कि मैं रोज़ दिन भर काम करती रहती, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली थी और यहाँ पे 15 से 16 लोग रहते थे। 15 से 16 लोगों का 3 टाइम का खाना बनाना
कोई आसान काम नहीं था। मैं पूरा दिन थकी रहती थी, अपना ख्याल नहीं रखती थी। मुझसे हर वक्त मिर्च मसालों की बदबू आती रहती थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी बहन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। यहाँ पर तो उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था और यही वजह थी कि उसकी खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था। वो पूरा दिन बैठी रहती और अपने आप को संवारती रहती थी। यहाँ तक कि मेरे शौहर ने भी शिकायत करनी शुरू कर दी कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम तो मेरी बीवी कम इस घर की नौकरानी ज़्यादा लगती हो। क्या मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया था जब मैं घर आता हूँ तुम थकी होती हो? जब इतने सारे काम करती थी फिर मैं बीमार भी रहने लगी क्योंकि मुझे आराम करने का वक्त नहीं मिलता था। मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम खुद ही अपने लिए अजाब बना रही हो, अपनी बहन को सिखाओ, लेकिन वो सीखती नहीं थी। मुझे लगता था कि बस जो है ठीक है, जिंदगी गुजर रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौहर मुझसे दूर रहने लगा, यहाँ तक कि उसने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। वो कमरे में आता, मुंह हाथ धोकर खाना खा के सो जाता, ना मुझे बताता कि दिन भर क्या किया है, ना मुझसे पूछता कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है, और सुबह उठकर फिर से काम पर चला जाता। कोई चीज़ मांगती तो कहता कि फलां भाई को कह दो या चाचू को कह दो या मेरे बाबा को कह दो, वो तुम्हें ला देंगे। मैं उसे कहती कि शादी तुम्हारे साथ की है, उनके साथ नहीं। मेरे छोटे छोटे काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बात पर वो कहने लगा कि फिर तुम्हारी और भी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके बारे में तुम्हें पता है? तुम तो हर वक्त किचन में ही घुसी रहती हो। मेरी बहन का शौहर मुराद फिर से बाहर के मुल्क चला गया था, क्योंकि उसका काम वहीं पे था। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मेरे शौहर के साथ मेरे झगड़े होने लगे। मेरी भी गलती थी। मैं उसे बार बार यही कहती थी कि मैं तुम्हारा सारा घर संभालती हूँ और तुम शाम को मेरे साथ झगड़ा करते हो, मेरा क्या कसूर है? फिर मैं क्या गलत कर रही हूँ? आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस मकाम पर पहुँच गए कि एक दूसरे को देखकर भी राजी नहीं थे। और फिर एक दिन जब सारे घर वाले एक ही जगह पर बैठे थे, शाम की चाय पी रहे थे, मेरी बहन भी वहीं पर मौजूद थी। मेरे शौहर ने मुझे सबके सामने मुझे तलाक दे दी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं हैरान रह गई। जब वजह पूछी गई तो उसने यही कहा कि यह मेरी बीवी नहीं है, इसे मेरे किसी भी काम, किसी भी हक और किसी भी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं है। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मेरी बहन ने अपने शौहर से खुला का मुतालबा कर दिया और वजह ये बताई कि वो उसे छोड़कर बाहर के मुल्क जाकर बैठा है और उसने खुला ले ली। हम दोनों बहनें वापस घर आ गईं और एक दिन मेरी बहन हमारे घर से गायब हो गई। हमें समझ नहीं आया कि वो कहाँ चली गई है। पता चला कि वो घर से भाग चुकी है। उसने एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे साहब शौहर से निकाह करने का फैसला कर लिया है। वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। हम दोनों निकाह करके कहीं और चले जाएंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुझे तुम्हारे शौहर से पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो तुम्हारे हिस्से में आ गया। फिर मेरी भी चालाकी देखो कि मैंने तुम्हें घर के मामलात में इस तरह उलझाया कि तुम उससे दूर हो गई और उसने तुम्हें छोड़ दिया, और अब मैं उससे शादी करूंगी और हमेशा उसके साथ खुश रहूंगी। उसे ऐसी बीवी चाहिए जो उसको वक्त दे, ना कि हर वक्त किचन में घुसी रहे। यह खत मेरे हाथों से गिरा और मैं बेहोश हो गई। मुझे 3 दिन के बाद होश आया। मैंने अम्मी को सब कुछ बताया। अम्मी को भी बहुत अफसोस हुआ। किसकी गलती थी इस सब के अंदर? क्या मेरी बहन की गलती थी या मेरी अपनी गलती थी कि मैंने अपने शौहर से ज़्यादा घर की जिम्मेदारियों को अहम समझा? मैं एक अच्छी बीवी बनने से ज़्यादा एक अच्छी बहू बनने के चक्कर में थी, और यही वजह थी शायद कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। वो कहते हैं कि जब आप अपने घर को ताला ना लगा के जाएं, तो फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वहाँ कभी भी कोई भी जा सकता है। और मैंने यही किया था। मैं अपने शौहर की नफ्सियात को समझ ना सकी। अपनी सास और अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रही। उनको मज़े मज़े के पकवान बना के देती रही, जबकि मेरी ज़िंदगी बेमज़ा और बेजायका हो गई। मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चली गई थीं। वो दोनों कहीं दूर चले गए थे। उन दोनों ने शादी कर ली थी और वो एक दूसरे के साथ खुश थे, और मेरे हाथ खाली रह गए थे। मेरे साथ ये सब कुछ करने वाली मेरी अपनी ही बहन थी। वो हमेशा मुझसे जिद लगाती थी। उसे ऐसा लगता था कि मेरे माँ बाप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और उसे नहीं। शायद माँ बाप की भी गलती थी
जो हमेशा उसको कमतर समझते थे, और इस सारी नफरत का गुस्सा उसने मुझ पर निकाल दिया। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी और वो ये सब करने में कामयाब हो गई, क्योंकि मैं भी समझदार नहीं थी बल्कि बेवकूफ़ थी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।